अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आइटम राइटिंग क्या होती है असेसमेंट में। तो हमने पढ़ा कि आइटम्स आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं डैट मेक अप अ टेस्ट। ये कैप्लन ने जो कही है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है और 2009 में बताई है। और सेकंड हमारे पास एन आइटम इज़ अ स्पेसिफिक स्टिमुलस टू विच अ पर्सन रिस्पॉन्स ओवरटली और कैन बी स्कोर। दिस इज रिस्पॉन्स कैन बी इवेल्युएटेड। एग्जाम्पल बताएगी ऑन अ स्केल और ग्रेड 75% जो है, मीनिंग आउट ऑफ द 100 आइटम टेस्ट दैट इंडिविजुअल्स हैज स्कोर 75 आइटम करेक्ट। तो आइटम राइटिंग में कहते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं और प्रॉब्लम दैट मेकअप अ टेस्ट बनाती है कि ऐसे हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि जिसके बारे में हमारे पास कोई आंसर नहीं होते हैं, कोई जिसके बारे में हम आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, तो स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस बना लेते हैं। और जब क्वेश्चन बनाते हैं प्रॉब्लम दैट मेकअप फिर वो टेस्ट बन जाता है। हमने आगे पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ आइटम्स की कौन सी है। तो पहले हमें पर कि ट्रू फॉल्स आइटम्स, मल्टीपल चॉइसेस आइटम्स और मैचिंग आइटम्स, ये इस ऐसे टाइप आइटम्स ट्रू फॉल्स के पढ़े। तो द डिक्टोमस क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन विच कैन हैव टू पॉसिबल आंसर होते हैं। ट्रू फॉल्स में ये ना कि टू पॉसिबल आंसर होते हैं। डिक्टोमस क्वेश्चन आर यूजली यूज इन अ सर्वे दैट आस्क फॉर अ येस और नो, ट्रू फॉल्स, एग्री, डिसएग्री कि इस तरह के अगर वो पूछे कि ट्रू फॉल्स किस तरह के आते हैं, तो आपने कहना है कि इसमें 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं, येस और नो के। तो अगर वो कहे कि 3 पॉसिबल आंसर, तो आपने उसको क्रॉस कर देना, आपने कहना है कि 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल दे दी कि गुड डिक्टोमस क्वेश्चन है वुड हैव आर यू टॉलर देन 6 फीट, वाइल अ बैड डिक्टोमस क्वेश्चन का वुड बी डू यू लाइक द सॉन्ग्स इन एल्बम एक्स। द रिस्पोंडेंट माइट बी नॉट एबल टू एक्सप्रेस द वे दे फील through yes no choices. Many respondents might just love one song but not prefer the rest of the songs in the album, while others might neither like nor dislike the songs in the album. True false पढ़ा। टाइप्स ऑफ आइटम्स क्या है, उसमें ट्रू फॉल्स हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि मल्टीपल चॉइसेस। ये मल्टीपल चॉइसेस की थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। Multiple choices questions are composed of one questions with multiple possible answers including the correct answers and several incorrect answers आ जाएंगे। गुड एग्जाम्पल आगे उन्होंने दे आगे मल्टीपल चॉइसेस की है कि क्वेश्चन स्टेम विच टाइप ऑफ टेस्ट डू कॉलेज एडमिशन ऑफिस यूज़ मोस्ट ऑफन इन रिव्यूइंग एप्लीकेशन के, ये सारे इस तरह मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। बैड एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टेम जोन इज़ द टॉप लेवल गेमनेस्ट ऑन हर कॉलेज स्ट्रीम ऑफ द इकोनॉमी, ये बैड एग्जाम्पल दे दी गई है। और हैज़ नॉट गेट एक्सपीरियंस प्रोबेटली तौर पर, जिसमें आप मल्टीपल आपके पास आंसर्स हों आपका करने के लिए चॉइस हो, जैसे मल्टीपल चॉइस के आ जाएंगे। और उसके बाद है मैचिंग आइटम्स क्या होती है। मैचिंग आइटम है कि मैचिंग क्वेश्चन वगैरह इज टू जस्ट लिस्ट ऑफ द रेलिवेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, पिक्चर्स और सिंबल्स। ईच आइटम इज वन लिस्ट इज पेयर्ड विद एट लीस्ट वन आइटम इन द अदर लिस्ट। गुड एग्जाम्पल है कि कॉलम ए कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन के ऑन द लाइन ऑफ द लेफ्ट ईच ऑफ फ्रेजेस राइट द लेटर ऑफ द क्वेश्चन टाइप इन द कॉलम बी। द बेस्ट फिट्स द फ्रेजेस ईच रिस्पॉन्स इन द कॉलम बी में बी यूज टू द। ये आपने इस तरह के मैचिंग करनी है, तो मैचिंग वाले इस तरह के आइटम्स बनेंगे असेसमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऐसे टाइप आइटम्स होते हैं। इट इज़ अ टेस्ट दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू कंपोज रिस्पॉन्सेज यूजली लेंथी या सेवरल पैराग्राफ्स होते हैं। स्टूडेंट्स आर फ्री टू सेलेक्ट रिलेट द पर्सन आइडियाज़ इन देयर ओन वर्ड्स में करना होता है कि ऐसे टाइप है, जैसे कि माई कंट्री पर आपने ऐसे लिख लिया। बैड एग्जाम्पल है कि माई कंट्री ऑन टॉपिक माई कंट्री, आई वेंट टू मरी, दे वेंट टू, इस तरह के। तो क्या कि सेवरल पैराग्राफ होती है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा ऐसे टाइप पढ़ा, मल्टीपल चॉइसेस पढ़े, ट्रू फॉल्स पढ़े कि किस तरह होते हैं। अगर ये आपको पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पे पूछ सकते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं इस तरह के। और कह दिया जाएगा कि ऐसे टाइप जो है शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो आपने उसके ऊपर क्रॉस लगाना, आपने कहना है लॉन्ग फॉर्म में, तो इस तरह के। और ऑब्जेक्टिव पेपर ये असेसमेंट का होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।